के कब्जे वाले कश्मीर में कोहराम मचा है। मुनीर की फौज गोलियों की बौछार से आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज जितना ज्यादा अत्याचार कर रही है, विद्रोह उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा है। देखिए, पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, चौथा फायर, पांचवा फायर और फिर गोलियां गिरने का समय नहीं दिया गया। बारूद बरसता रहा, चीख पुकार मचती रही, मौत का खेल यूं ही चलता रहा। पीओके में पाकिस्तान का तुगलकी टॉर्चर, मुनीर बन गए जनरल डायर। पाकिस्तानी फौज की अंधाधुंध फायरिंग, खून से लाल हुई पीओके की जमीन। बहत्तर घंटे में मुनीर ने मरवाए 40 कश्मीरी, जनाजे के लिए लॉन्ग मार्च पर शॉर्ट ब्रेक। ये देखिए, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भयानक तस्वीर है। देखिए, इंटरनेशनल स्टेज पर मानवाधिकार का ढोंग रचने वाले पाकिस्तानी जनरलों के जुल्मों के ये जिंदा प्रमाण। पीओके के रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर चल रही गोलियों की ये सबसे नई तस्वीर है। गोलियां चलती रही, लाशें गिरती रही। जो जहां था वहीं बैठकर जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दावा है कि इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पीओके से आई एक हिला देने वाली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दर्दनाक है। ये तस्वीर मुनीर सेना की हैवानियत दुनिया के सामने रखने के लिए काफी है। मुनीर की सेना पर प्रदर्शन में शामिल एक मासूम लड़की को गोली मारने और फिर उसके शव को गाड़ी के अगले हिस्से पर रखकर ले जाने का आरोप है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हिंसा रोकने की अपील कर रहे हैं, मीडिया की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने इतिहास से सबक नहीं सीख पाया। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंसा की आग में जल रहा है और मार्शल मुनीर जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के मंत्री उसके जुल्मों को सही ठहराने में लगे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही है, घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा। पीओके में इंटरनेट बंद है। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया को ये खबरें दिखाने से रोक दिया गया है। रावलाकोट की गलियों से उठी ये गुहार अब मोबाइल स्क्रीन पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, तस्वीरें और संदेश एक बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करती है। अब सवाल सिर्फ पीओके का नहीं, बल्कि उन आवाजों का है जो सुने जाने की मांग कर रही हैं। पीओके में हाहाकार, इस्लामाबाद में फूटा गुस्सा। रावलाकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और आवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। और तो और फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ पीओके वाला मोर्चा कराची सहित पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी तैयार हो रहा है। फौज और सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं ब्रिटेन के बर्मिंघम में भी पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जूते चप्पल रखकर ब्रिटिश कश्मीरियों ने विरोध दर्ज कराया। इन प्रदर्शनों ने ये संकेत दे दिया कि पीओके को लेकर के उठ रहे सवाल अब पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर सुनाई देने लगे हैं।
दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात ऐसे ही हैं। पांच जून को दवाई और आटा जैसे बुनियादी जरूरतों को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की बजाय टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और बंदूक की नली से विरोध को दबाने की कोशिश होने लगी। तब से अब तक 100 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है और मुनीर जनरल डायर बन बैठे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा है। JKHRO यानी जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से फौरन दखल देने की मांग की है। JKHRO ने दावा किया कि 27 जुलाई को रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर निकले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण लॉन्ग मार्च पर फौज ने गोलियां चला दी। इसमें 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि किसी नागरिक या संगठन को अपराधी घोषित करना ठीक नहीं। शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संगठन बनाने के अधिकार को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स के इतने जुल्मों सितम के बाद भी पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है और अब ये विद्रोह की आग पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। लेकिन जो आवाज उठाते हैं उन्हें जनरल मुनीर अपने सैनिकों के बूटों से रौंदवा देता है। यहां तक कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान से अपने ही हजारों लोगों को गायब कर दिया और अब पीओके में मुनीर की फौज ने दहशतगर्दी की सारी हदें ही पार कर दी है। करीब 52 से 53 दिन से चल रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए 100 के करीब लोगों की हत्या कर दी गई। इतना जुल्म और टॉर्चर भी पीओके के लोगों का हौसला नहीं तोड़ पा रहा है। JAAC ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब वो अपने आंदोलन को सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अब पूरे पाकिस्तान में आंदोलन होगा। कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान एक बार बहुत जल्द फिर टूट जाए। और रावलकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और आवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की है। देखिए। रावलाकोट की गलियों से उठी ये गुहार अब मोबाइल स्क्रीन पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, तस्वीरें और संदेश एक बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करती है। अब सवाल सिर्फ पीओके का नहीं, बल्कि उन आवाजों का है जो सुने जाने की मांग कर रही हैं। पीओके में हाहाकार, इस्लामाबाद में फूटा गुस्सा। रावलाकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और आवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। और तो और फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ पीओके वाला मोर्चा कराची सहित पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी तैयार हो रहा है। फौज और सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं ब्रिटेन के बर्मिंघम में भी पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जूते चप्पल रखकर ब्रिटिश कश्मीरियों ने विरोध दर्ज कराया। इन प्रदर्शनों ने ये संकेत दे दिया कि पीओके को लेकर के उठ रहे सवाल अब पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात ऐसे ही हैं।
जेएएसी कोर कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने दावा किया कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बीते 52 से 53 दिनों में मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। 5 जून को दवाई और आटा जैसे बुनियादी जरूरतों को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की बजाय टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और बंदूक की नली से विरोध को दबाने की कोशिश होने लगी। तब से अब तक 100 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। 8 जून 2026 को 11 लोगों की मौत हुई, 9 जून को 30 लोगों की मौत हो गई, 11 जून 2026 को 20 लोगों की जान चली गई, 27 जुलाई को चुनाव के दौरान भड़की हिंसा के बाद 14 लोग मारे गए, जबकि 28 जुलाई को 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है और मुनीर जनरल डायर बन बैठे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा है। JKHRO यानी जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से फौरन दखल देने की मांग की है। JKHRO ने दावा किया कि 27 जुलाई को रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर निकले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण लॉन्ग मार्च पर फौज ने गोलियां चला दी। इसमें 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि किसी नागरिक या संगठन को अपराधी घोषित करना ठीक नहीं। शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संगठन बनाने के अधिकार को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स के इतने जुल्मों सितम के बाद भी पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात अब पाकिस्तान के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं? क्या गोलियों की बौछार से विरोध की आवाज को दबाया जा सकता है? अगर नहीं तो सब कुछ सामान्य है, तो इंटरनेट बंद क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान के भीतर से ही कलाकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर हालात काबू में हैं, तो इस्लामाबाद से लेकर बर्मिंघम तक विरोध आखिर क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विरोध की आवाज को गोलियों से दबाना संभव है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है और अब ये विद्रोह की आग पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। ये विद्रोह सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है। पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगान बॉर्डर तक आग लग चुकी है। पीओके का प्रदर्शन बारूद बन चुका है, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग ने आसमान को बारूदी बना दिया है। लेकिन जो आवाज उठाते हैं, उन्हें जनरल मुनीर अपने सैनिकों के बूटों से रौंदवा देता है। यहां तक कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान से अपने ही हजारों लोगों को गायब कर दिया और अब पीओके में मुनीर की फौज ने दहशतगर्दी की सारी हदें ही पार कर दी है। करीब 52 से 53 दिन से चल रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए 100 के करीब लोगों की हत्या कर दी गई। इतना जुल्म और टॉर्चर भी पीओके के लोगों का हौसला नहीं तोड़ पा रहा है। जेएएसी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब वो अपने आंदोलन को सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं रखेंगे। अब